तो पिछले एपिसोड में मंकी डीमन ने स्कॉर्पियन को मार दिया था और फिर उसके बीस्ट सोल को लाकर टैन्यू को दे दिया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि दांतो अभी भी वहीं पर बेहोशी हालत में पड़ा होता है और अब वो अपने पैरों के ऊपर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। तब यह देखते ही टैन्यू को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और फिर वो दौड़ते हुए तुरंत उसके पास में आता है। इसी के साथ वो मंकी डीमन से भी कहता है कि तुम दांतों को चेक करो और पता लगाओ कि आखिरकार वह किस तरह से जख्मी है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे दोनों दांतों से इसके बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन वो इनके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी उसे ऐसे हालत में देख काफी उदास हो गया था और फिर वो दांतों से कहने लगता है कि बिग ब्रदर तुम मास्टर के बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं इनको किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि दांतों इसे अंदर भेज देता है ताकि वहाँ पर वो अपने आप को हील कर सके। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि टैन्यू भी इस बात से काफी उदास हो गया था। जिसके बाद मंकी डीमन भी उससे कहने लगता है कि मास्टर आप इसके लिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को इसके लिए ब्लेम करो, और इसके अलावा अब आखिरकार तुम तो होश में आ गए हो और इसीलिए तुम्हें मेरे सामने यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मंकी डीमन भी खड़ा हो जाता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके दिमाग में कोई चीज चल रहा था और फिर वो टैन्यू से बताता है कि मैंने आपके होंगमेंग हाउस सेन स्वॉर्ड को देखा है, जो कि असल में यहाँ के ब्लड लेक के अंदर है। लेकिन इसी के साथ वहाँ पर उसने प्री हिस्टोरिक लैंड के जायंट कॉर्ड के स्केलेटन को भी देखा था और इसीलिए वो इसके बारे में भी उसे बता देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू मंकी डीमन के साथ में वहाँ पर आ गया था, लेकिन इस वक्त इसने अपने चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर लिया होता है ताकि यहाँ के डिस्ट्रक्टिव पावर के वजह से उसे कोई भी नुकसान ना हो। इसके बाद वो मंकी डीमन से कहता है कि यहाँ के ब्लैक मिस्ट के अंदर मैजिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन तुम्हारे पास में तो सियाओमो का इनहेरिटेंस है, जिसके वजह से तुम्हारे ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा। और फिर इसके बाद वो इसे इन सारे ब्लैक मिस्ट को निगल जाने के लिए कहता है। तब इसके बारे में सुनते ही मंकी डीमन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो देखते ही देखते वहाँ के सारे ब्लैक मिस्ट को निगल जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह पूरी जगह साफ दिखाई देने लगी थी और यहाँ पर भी एक जायंट कॉर्ड का बड़ा सा स्केलेटन होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके आसपास में कुछ पावरफुल स्वॉर्ड होते हैं, जो कि असल में किसी और के नहीं बल्कि टैन्यू के ही स्वॉर्ड थे, और वे सभी से देखते ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तब इनको देख टैन्यू उनसे कहता है कि अब तुम किसी चीज के बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं अब तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू अपने चारों तरफ वाले बैरियर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते ही उसकी बॉडी इंजर्ड होना शुरू हो जाती है, इसीलिए वो फिर से ऐसा नहीं करता और फिर तुरंत अपने चारों तरफ बैरियर को क्रिएट कर लेता है। लेकिन इसी के साथ उसे समझ में आ गया था कि यहाँ पर बैन लगा हुआ है और इस बैन को यहाँ पर असल में इमोर्टल ने ही सेटअप किया था। लेकिन इसी के साथ वो नोटिस करता है कि यह बैन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है और इसीलिए वो समझ जाता है कि इमोर्टल ने शायद ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो इसे गलती से भी हर्ट नहीं करना चाहता था। अब इसी के साथ उसे यह भी समझ में आ जाता है कि इटर्नल इमोर्टल सेक्ट ने इसी बात का फायदा उठाया होगा और इस तरह से वो इसके स्वॉर्ड फायर डांस को यहाँ से लेकर चले गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इस जगह के बारे में चेक करने लगा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यह लेक तो असल में इमोर्टल के ब्लड से बना हुआ है और इसी वजह से इसने धीरे धीरे फॉर्मेशन का रूप ले लिया और फिर यहीं से निकलने वाली पावर इस पूरे ब्यूरियल गॉड एबिस को प्रोटेक्ट करती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे इस चीज के बारे में समझ में आने लगा था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि इमोर्टल का आई ही फॉर्मेशन का आई होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे पहले अपने कुछ पावर को यहाँ के लेक के अंदर डाल देता है। इसके बाद इसके अंदर से रेड कलर की पावर बाहर आने लगती है और फिर इसी के साथ वो इसके पावर को स्केलेटन के दोनों आंखों में डाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा होते ही यहाँ का बैन यहाँ से हट जाता है और फिर इसके बाद टैन्यू भी यहाँ से किनारे पर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ के लेक के अंदर कोई पावर जनरेट होने लगती है और फिर इसके बाद टैन्यू के सामने इमोर्टल की सोल आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इमोर्टल टैन्यू को देखते ही पहचान गया था और फिर वो उससे कहता है कि मास्टर फाइनली आप यहाँ पर आ गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो इमोर्टल से कहता है कि तुमने मुझे बिल्कुल सही पहचाना और मैं ही तुम्हारा मास्टर हूँ। तब इस पर वो इमोर्टल उससे कहता है कि मैं तो आपके ही आने का वेट कर रहा था, लेकिन असल में अब मेरे पास में भी उतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वॉर ऑफ गॉड्स के बारे में जल्दी से बता दूं। तब इस पर टैन्यू भी उससे कहता है कि आखिरकार उस समय हुआ क्या था। तब इस पर वो इमोर्टल टैन्यू से कहता है कि आपको तो ओरिजिन सुप्रीम और केओस सुप्रीम के बारे में पता ही होगा, जिन्होंने कि यहाँ पर अटैक करने के लिए अपने गॉड्स के ग्रुप को 2 बार भेजा था, क्योंकि वे किसी भी तरह से हेवनली पनिशमेंट कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते थे। लेकिन इसके बाद भी हमने उनको उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि हमें पता था कि अगर वे इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गए तब इस तरह
तरह से वे आपके आखिरी रिइंकार्नेशन को भी खत्म कर देंगे। इसके बाद वो आगे उससे कहता है कि इसी वजह से हमें और सैवेज गॉड लॉर्ड को आपके बारे में चिंता होने लगी और फिर इसीलिए हमने अपने प्री हिस्टोरिक और बारबेरिक क्लैन के लोगों को लीड किया, जिसके बाद हम दोनों और उनके बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट हुई थी, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर हेवनली पनिशमेंट कॉन्टिनेंट को बचाना चाहते थे। लेकिन असल में हम दोनों के क्लैन के अलावा जितने भी गॉड सबको फॉलो करते थे उन सब ने आखिर में आपको धोखा दे दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू को भी इस बात से उनके ऊपर काफी गुस्सा आने लगा था, लेकिन फिर इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ में ऐसा किया और हमें धोखा दिया, मैं उनसे इस बात का बदला जरूर लूंगा। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो इमोर्टल थोड़ा सा उदास हो गया था और फिर इसके बाद वो टैन्यू से कहता है कि फर्स्ट गॉड ऑफ वॉर में हमारे दोनों क्लैन के जायंट गॉड ने बहुत ही शानदार फाइट किया, लेकिन इसके बाद आखिरकार हम उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाए और इस तरह से हमारे दोनों क्लैन के बहुत सारे जायंट गॉड उसमें मारे गए। इसी के साथ वो उससे कहता है कि सैवेज गॉड्स आपके सबसे लॉयल थे, लेकिन आखिरकार उस बैटल में वे सभी भी मारे गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर टैन्यू भी काफी उदास हो गया था और फिर इसी के साथ वो उनको याद करके रोने भी लगता है। तभी वो इमोर्टल उससे कहता है कि अब मेरे पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, इसीलिए मैं सैवेज गॉड के तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि आखिरकार अब वह भी आपका साथ देने के लिए नहीं बची है। तब इस पर टैन्यू से इमोशनल होते हुए कहता है कि वो गिल्टी नहीं है और इसके अलावा मैं उसे किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करता। तब इस पर वो इमोर्टल उससे कहता है कि फर्स्ट वॉर के बाद से जितने भी हमारे लोग यहाँ पर बचे थे हम उनके साथ मिलकर फिर से इस जगह को प्रोटेक्ट करने लगे, लेकिन फिर उसके कुछ समय के बाद उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जिसके वजह से उस बार हम उनका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और इस तरह से हम सभी उनके साथ में फाइट करते हुए मारे गए। लेकिन इसके बाद भी मैंने मरने से पहले यहाँ पर एक बैन को लगा दिया ताकि मैं आपके सभी 11 होमविंग डिवाइन स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट कर सकूं। लेकिन इस पर टैन्यू से कहता है कि अब तो यहाँ पर केवल 4 ही स्वॉर्ड बचे हुए हैं और आखिरकार बाकी के स्वॉर्ड के साथ में क्या हुआ। तब इस पर वो इमोर्टल उससे बताता है कि आज से 80,000 साल पहले 11 लोग इस बैन को ब्रेक करने के लिए फाइट कर रहे थे, जिसके वजह से उनके पावर के सामने मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और फिर इस तरह से वे सभी 8 डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर यहाँ से चले गए। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इमोर्टल इसके सामने इसके लिए माफी भी मांगता है, क्योंकि वो इसके डिवाइन स्वॉर्ड को पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन इस पर टैन्यू से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और इसीलिए तुम्हें खुद को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इतनी बात कहने के बाद फायर डांस को इसके सामने रख देता है, जिसे कि इसने इटर्नल इमोर्टल सेक्ट से चुराया था। लेकिन अब इसे देखते ही वो इमोर्टल पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर वो टैन्यू से पूछता है कि फायर डांस आपके पास में कैसे आ गया, क्योंकि मुझे याद है कि 80,000 साल पहले उन्होंने इसे भी चुरा लिया था। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि यह एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, लेकिन क्या तुम्हें उन 11 लोगों के नाम के बारे में याद है जिन्होंने कि यहाँ से मेरे 8 डिवाइन स्वॉर्ड को चुरा लिया था। लेकिन अभी वो इमोर्टल इसके बारे में उससे कुछ भी नहीं कह पाता और फिर तभी इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।